नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में। आज हम फिर से आ चुके हैं वही बजरंग सीरीज का चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट लेकर। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 आपको कॉन्सेप्ट दिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसको देख लीजिए और फिर चैप्टर नंबर 2 पर आइए। चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल जो है वो चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल होता क्या है। लेकिन उसको जानने से पहले हम आपको बता दें कि इस बार आपके सिलेबस में क्या क्या कट गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके NCERT में 1.1 है, सॉरी 2.1 है, क्या है 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है और 2.4 ऑप्शनल है। ये 4 एक्सरसाइज आपके NCERT में है। तो इस बार जो है हमारा 3 वाला कट गया है और 4 वाला कट गया। केवल आपको 1 और 2 इसके कॉन्सेप्ट और इसके एक्सरसाइज ही आपके एग्जाम में आएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए ये तैयार किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको पढ़ने हैं तो उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकेंगे, मतलब वहाँ से जाकर आप पढ़ लेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0, ध्यान दीजिएगा, px इज इक्वल टू a0 a1x प्लस डैश 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 an x टू द पावर ऑफ n, वेयर a0 a1 a2 डैश 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 an आर द कोफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। मतलब a0 a1 a2 जो है ये कोफिशिएंट है। जैसे a1 किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर होता है a2x², ठीक है, तो a2 किसका x² किसका कोफिशिएंट है? a2 का। और x की पावर 0 किसका कोफिशिएंट है? a0 का। और यहाँ पर x की पावर n क्या है? ये हमारा an क्या है? x की पावर n का कोफिशिएंट है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा n जो होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब आपके मन में होगा कि इंटीजर्स क्या है, तो रियल नंबर में हमने फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर में बताया था। नहीं देखे हैं तो जाइए पहली वीडियो में, वहाँ पर लिंक डला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें तो x इक्वल, मतलब एग्जाम्पल हमारा है px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी टाइप्स इसके बाद बताएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे। तो x² क्या है? इस 1 का पावर है, मतलब x² क्या है? x² इस 1 का कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये क्या है? x की पावर यहाँ पर 2 है। उसी तरह इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है? उसका कोफिशिएंट भी 1 है। और यहाँ पर x की पावर 0 का भी कोफिशिएंट 1 है, जो कि इसका फॉर्म को करता है, मतलब इस फॉर्म को फॉलो करता है। इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल है। और डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ केवल रिवीजन आपका करा रहे हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है? ये 2 बेसिस पे हमारा डिवाइड होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बात आती है कि आपको ये जानकारी तो होगी क्लास 9th में कि टर्म क्या होता है और डिग्री क्या होता है। जैसे कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, मान लीजिए यही हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसमें कितने टर्म हैं? 1, 2 और 3। ये हमारे पास 3 टर्म है। मान लीजिए ये हमारे पास है x² प्लस 1, तो यहाँ पर कितने टर्म हैं? 2 टर्म है। ठीक है, प्लस के साथ जो ये चीज़ें लगी होती हैं इन्हीं को बोलते हैं टर्म। हर एक में अलग अलग टर्म होते हैं, उस पर आप विचार कर लीजिएगा, मतलब उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टर्म के बेसिस में क्या है कि अगर टर्म एक होता है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए 1 है, 2 है और x है। इस तरह का जो भी होगा जिसमें केवल एक टर्म होंगे उसको बोलेंगे मोनोमियल। टर्म 2 होंगे तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए x² प्लस 1 है, तो इसमें 2 टर्म है, तो ये हमारा क्या हुआ? बाइनोमियल। जब टर्म 3 होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए कि x² प्लस 2x प्लस 4,
इसमें 3 टर्म है, इस वजह से इसको हम ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होती है, अगर डिग्री 1 होगी, डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हमारी 3 है, इस वजह से इसकी डिग्री हमारी 3 हुई, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम लोग इसको समझेंगे सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी। एक देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी डिग्री क्या होगी? काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करते हैं, डिग्री 3 बताते हैं, तो 3 नहीं, यहाँ पर डिग्री 4 है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 और ये 2 जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इनकी डिग्रियों को भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री 4 है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में गलतियाँ, ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पर गलतियाँ नहीं करेंगे। जब डिग्री हमारी 1 होगी तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो ये हमारी क्या होगी? ये 1 डिग्री होगी। और ऐसे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी ध्यान रखिए। ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर डिग्री हमारी 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मान लीजिए ये है, या 4 लिख दीजिए, -4 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? -4। अगर ये है तो इसमें क्या होता है, इस तरह के पॉलिनोमियल हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इस तरह का जो भी ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। ऐसे बनता है, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इन साइनों को पैराबोला बोला जाता है। जब आप क्लास 11th में मैथ लेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा ये चीज़, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, ठीक है। उसके बाद हमारी अगर डिग्री 3 होती है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर डिग्री 3 है तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक। जब डिग्री हमारी 4 होगी तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर शायद आपको ना दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ 4। इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह के जो भी हैं जिसकी डिग्री 4 हो, यहाँ पर डिग्री क्या 4 है, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आपको आशा करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद की बातों को करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एक नए टॉपिक पे आ चुके हैं। वो टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मान लीजिए कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू निकालनी, तो वैल्यू जो होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलती। जैसे x इज इक्वल टू 2 की, x इज इक्वल टू 3 पे, तो हम x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकाल लें तो x की जगह पे हमको 2 रख देना पड़ेगा। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, -6 प्लस 5 हो जाएगा 8 2 10 3 13, 13 में से 6 गया, बचेगा 7, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, तो 7। तो x इज इक्वल टू 2 पे इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी 7 है। क्या आ गई? 7 आ गई। चलिए अच्छी बात है। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। मतलब कोई एक वैल्यू है जहाँ पर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल सकता है। वो कब मिलेगा? एक कंडीशन है, इफ़ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू अगर अल्फा रखते हैं तो वहाँ पर अगर 0 आता है तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब सर आप कहेंगे कि सर हमको अभी समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको, ठीक है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी जल्दी करा रहे हैं जिससे आपका एग्जाम में कुछ छूटे ना और आपका समय खराब ना हो। तो यहाँ जैसे पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, पी एक्स 0 करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको, क्या होगा माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल और x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यानी इसके जीरोस क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, यानी x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 3 आएगा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर रखिए P3 रखिए, P3 अगर रखेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 आ गया, यानी 3 3 या 9 माइनस 6 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर 0 आ गया। तो 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है। माइनस 1 भी आप यहाँ रखोगे तो वहाँ पर भी 0 आएगा। तो 3 और माइनस 1 हमारा इसके जीरोज हैं। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज मिलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ 2 जीरोस मिलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहाँ 1 जीरोस मिलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ 3 जीरोस मिलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो वहाँ 4 जीरोस। इस तरह से जितनी डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस होंगे, मतलब 2 जीरोस होंगे। हम मान लेते हैं कि उसका अल्फा और बीटा जीरोज हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस होगा। क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस। क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा हमारा, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाई ए। सी क्या है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास जीरोस गिवन हो, यानी अल्फा और बीटा जीरोस हमको गिवन हो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और वहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहे, तो उस कंडीशन में पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, क्या, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। समझ में आ गई बात। आशा करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इसके बाद वाले टॉपिक में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको अगर आप नोट ना किए हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें डिग्री टी है, तो हमने इसके पहले आपको बताया था कि अगर जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होंगे। तो यहाँ पर जीरोस हमारा क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। क्या है, अल्फा, बीटा और गामा है। तो उस केस में हमारा रिलेशन क्या होगा, उस केस में हमारा रिलेशन क्या होगा, कोफिशिएंट और
जीरोस के बीच में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, यानी सम ऑफ द जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा जो पॉइंट है वो अल्फा बीटा और गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए होगा। माइनस डी अपॉन ए का मतलब कि माइनस डी है कांस्टेंट टर्म है, माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और तीसरा जो है वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए है। ये क्या है, ये हमारा है कि ये हमारा क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है, ये चीजें हमारे पास। तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है, सी अपॉन ए है, क्या है, सी अपॉन ए है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा इज गिवन। यानी अगर आपको अल्फा बीटा गामा दिया हो और आपसे कहे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, क्या बनाओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो उस केस में हमारा जो पी एक्स होगा वो हमारा होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपके कोर्स में जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो कट चुका है, यानी इस बार आपके कोर्स सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने उसको डिलीट कर दिया। तो यहीं तक सिलेबस है, एक बार आप स्क्रीनशॉट न लिए तो ले लीजिए, ठीक है। आशा करता हूं कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। और आप लोग अगर शाम को 5 बजे नहीं आते हो तो आ जाइए, और अगर और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं और वन शॉट देखने हैं तो सबकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्लास की इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें, इसकी PDF सब कुछ वहीं प्राप्त होता है। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ कमेंट भी आप कर सकते हैं, सारी सुविधा वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आशा करता हूँ कि आप शाम की क्लास कर रहे होंगे और इसके पहले की सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, भगवान की कृपा से आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। तो मिलेंगे शाम को बजरंग सीरीज पे पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस के साथ। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे शाम को। जय हिंद, जय भारत।